बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी एक रहस्य। बाबा का लौकिक नाम प्रभात रंजन सरकार है। गुरु रूप में उनका नाम श्री श्री आनंद मूर्ति है। उनके भक्त प्यार से उन्हें बाबा नाम से पुकारते हैं। बाबा का अर्थ है सबसे प्रिय। बाबा का जन्म मई 1921 में पूर्णिमा के दिन बिहार प्रांत के जमालपुर नामक स्थान में हुआ था। बाबा जब मात्र कुछ महीनों के शिशु थे, उनकी माँ दूध की बोतल लाई थी। यद्यपि कि उनकी माँ उस बोतल को कुछ दूरी पर रखी थी, परंतु लौटने पर उन्हें बोतल खाली मिली। शिशु ने अपने कोमल हाथों में बोतल को पकड़कर दूध पी लिया था। इस घटना से उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अचंभित माँ ने उन्हें बूढ़ा कहा। बाबा जब स्कूल के विद्यार्थी थे, उनकी बड़ी बहन डांटते हुए कोसने लगी, तुम पढ़ाई लिखाई पर अधिक ध्यान दिया करो। इस पर बाबा ने अपना नाम 8 विभिन्न भाषाओं में लिखकर उनकी बोलती बंद कर दी थी। उस दिन उन्हें लगा कि उनका भाई कोई साधारण बालक नहीं है। बाबा के बाल्यावस्था में लोग उन्हें निर्जन और एकांत स्थान में ध्यानमग्न देखा करते थे। गांव के लकड़हारों का दावा था कि कभी-कभी बाबा घने जंगल में शेर की पीठ पर बैठे दिखते थे। बाल्यावस्था में जब बाबा ने जमालपुर के शिव मंदिर में शिव मंत्र को सुस्पष्ट संस्कृत में पाठ किया था, तो लोग भौचक्के रह गए। मंदिर का पुजारी एक बालक के मुंह से ऐसे कठिन संस्कृत श्लोक को सुस्पष्ट बोलते हुए सुनकर आश्चर्यचकित रह गया था। स्थानीय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक महान कार्य करेगा। उसके द्वारा विश्व धर्म की स्थापना होगी। यह बालक जाति, नस्ल, मजहब, राष्ट्रीयता आदि संकीर्ण मनोभाव को दूर कर एक अविभाज्य मानव समाज की संरचना करेगा। यह भी भविष्यवाणी की थी कि इस बालक का नाम दिगदिगांतर तक फैलेगा और इसके विचार हजारों वर्षों तक मानवता का मार्गदर्शन करते रहेंगे। कोलकाता स्थित ईश्वरचंद्र विद्यासागर कॉलेज में जब वह पढ़ते थे, वहाँ उनकी पहचान एक असाधारण मेधावी छात्र के रूप में हुई थी। उन्हीं दिनों एक अद्भुत घटना घटी। नियमित वे टहलने के लिए गंगा तट पर जाया करते थे। एक रात्रि उस इलाके का कुख्यात दास्यु कालीचरण लूटपाट की नीयत से बाबा के निकट आया। बाबा ने जब उसके नाम से उसे संबोधित किया, तो उसने समर्पण कर उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर दीक्षा ले ली। उस रात्रि ने एक कुख्यात डाकू को एक आध्यात्मिक सिद्ध साधक के रूप में बदलने का साक्षित्व किया था। बाद में डाकू कालीचरण प्रख्यात कालिकानंद हो गए। 40 और 50 के दशकों में बाबा एक सामान्य गृहस्थ की जिंदगी गुजारे। वह जमालपुर के रेलवे वर्कशॉप के लेखा विभाग में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत रहे। वह नियम के पक्के थे और अपना काम निष्ठापूर्वक कुशलता के साथ करते थे, परंतु सार्वजनिक प्रदर्शन से दूर लोगों को आध्यात्म पथ पर दीक्षित भी करते थे। उन्हीं दिनों की एक उल्लेखनीय घटना है। उनके कार्यालय का एक अंग्रेज अधिकारी अपनी बीमार पत्नी को देखने इंग्लैंड जाना चाहता था। बाबा ने उनसे कहा कि इंग्लैंड जाने की आवश्यकता नहीं है। जब उनकी पत्नी इंग्लैंड से भारत आई, बाबा को देखकर वह हैरान हो गई और अपने पति को बताया कि यह डॉक्टर के रूप में अस्पताल में मौजूद थे और मेरी जान बचाई थी। 1955 में भक्तों के आग्रह पर बाबा ने आनंद मार्ग की स्थापना की। यह एक सामाजिक आध्यात्मिक संस्था है जिसकी विश्व के लगभग 200 देशों में शाखाएं हैं। आनंद मार्ग के एक शाखा का नाम है आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम, अमर्ट। इसे एनजीओ के रूप में राष्ट्रसंघ द्वारा मान्यता मिली हुई है। एक बार की बात है,
भक्तों ने बाबा से उनकी आत्मकथा लिखने का अनुरोध किया। बाबा एक वर्कर को बुलाए और कहे, मैं अपनी आत्मकथा बोलता हूँ, लिखो। लिखने हेतु वह वर्कर ढेर सा कागज़ लेकर उपस्थित हुआ। बाबा ने अपनी आत्मकथा केवल 3 छोटी पंक्तियों में लिखवाई। मैं रहस्य हूँ, मैं रहस्य था और मैं रहस्य रहूँगा। बाबा जैसे महान व्यक्तित्व के विषय में लिखना मुझ जैसे अल्पबुद्धि मनुष्य के लिए असंभव है। मेरी रचना केवल उन्हीं बातों तक सीमित रहेगी जिसकी व्यक्तिगत अनुभूति बाबा के संपर्क में आने से हुई है। यदि यह पुस्तक अल्पमात्र में भक्ति जगाने में सफल होती है तो मुझे आत्मसंतोष होगा कि मेरा प्रयास निष्फल नहीं गया। वर्णित कहानियाँ सत्य है और बाबा के साथ की मेरी व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित है। आचार्य सवितानंद अवधूत।